स्वागत है दोस्तों आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक फ्रेश नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके ही पढ़ लिया होगा कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग को जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कैसे तैयारी रखना है अपना, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं कम समय में, क्या हम करें कि तैयारी हमारी बहुत अच्छी हो। प्लस उसके साथ साथ हम लोग पूरा डिटेल्ड सिलेबस भी देखेंगे जिसमें कि हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, ये तीनों सब्जेक्ट का मैंने डिटेल्ड सिलेबस भी समझाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आगे कि जेएनवी का एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और सिलेबस भी क्या है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले ये है कि हम लोग को पता है कि एग्जाम का जो डेट है वो है 18 जनवरी 2025। ठीक है, एग्जाम का डेट आ चुका है। आज जो ये वीडियो बन रहा है ये बन रहा है 30 नवंबर 2024 में, और हमने ऑलरेडी एग्जाम के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस सब चीज़ों का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चों ने फॉर्म भर लिया है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक बहुत अच्छे एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, जो कि हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम का डेट है बच्चों वो क्या है 18 जनवरी 2025। मतलब अगर आज से देखा जाए तो सिर्फ 48 डेज बाद 47 ही डेज बचेंगे ना, 48th डे में तो आपका जो है वो एग्जाम है। ओके, तो अब भी से ही हम लोग को प्रिपरेशन अपनी बहुत तेज करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है, टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स होंगे हमारे 100। ठीक है, जो हमारा जो टेस्ट होने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय का वो 100 मार्क्स का पूरा टेस्ट होता है। अब देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो क्या है 80 क्वेश्चंस है। अब बहुत से बच्चे डाउट में आ जाएंगे सर 80 क्वेश्चंस है और मार्क्स 100 है। वो बेटा इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1.25 मार्क्स का है। ओके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो होगा आपका 1.25 मार्क्स का। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या अभी इसमें। तो देखिए एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, आपको पूरा 2 घंटे टाइम मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में आप एक ही सब्जेक्ट लेकर के बैठे रहोगे 2 घंटे, तो ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम में टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सब्जेक्ट वाइज, अभी हम लोग आगे देखेंगे वही। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बहुत टाइप की लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, मराठी, उर्दू, ये सब भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बट मेनली हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंग्लिश और हिंदी है जो कि मैक्सिमम बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं जेएनवी के एग्जाम के लिए। ओके, तो देखिए अभी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं MAT, ठीक है, जिससे कि बच्चों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कितना भी अच्छे से पढ़ के जाइए, अगर आपका फोकस सही नहीं रहेगा एग्जाम टाइम पे तो आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, आई रिपीट, अगर फोकस सही नहीं रहेगा तो आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, तो आपने को क्या करना है कि ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूरा फोकस्ड रहना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद ही हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कि हमको लगता है कि आंसर नंबर बी है, बट जब हम ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि आंसर नंबर सी है। ओके, तो ये पूरा जो खेल है वो ध्यान का है आपका, कि आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हैं, कितना अच्छे से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो देखिए ये 50 मार्क्स का आपका होने वाला है, और टोटल जो टाइम आपको मिलेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए वो मिलेगा 60 मिनट। ओके, आपको 60 मिनट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हो जाएगा इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हो जाएगा हिंदी। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 20 है, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, मतलब टोटल मार्क्स अपने कितने हो जाएंगे 25, और जो समय लगेगा वो कितना लग जाएगा 30 मिनट्स लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट को हम लोग क्या समझते हैं, मैथ से भी समझ सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जो आप क्लास 5 तक जो मैथ पढ़ते हैं वही आता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक टेस्ट। ये भी 20 इसके भी क्वेश्चंस होंगे 1.25 मार्क्स के, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के हमने ऑलरेडी देख लिया था 40 है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, टोटल मार्क्स आपका हो गया 50। तो 50 मार्क्स का हो गया आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट यानी कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक आपका हो गया 25 मार्क्स का, और अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि मैथ वो आपका हो गया 25 मार्क्स का। टोटल जो आपको समय मिल रहा है वो मिल रहा है आपको
2 घंटे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये ठीक नहीं छपा है, ये आपका 120 मिनट्स हो जाएगा, 180 मिनट्स इसमें नहीं होगा, ठीक है। 60 + 30 + 30, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अभी हम लोग आगे। तो देखिएगा इसमें अब हम लोग को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है उसके बारे में। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, उसको सॉल्व करने हैं। क्यों? सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर। एटलीस्ट आपको एक बार समझ होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो और क्या एग्जाम में आने वाला है। इसलिए आपको पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है एक बार कम से कम सॉल्व करना है। बाद में तो और भी बार मतलब करना ही पड़ेगा, बट फिलहाल तो एक बार करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, गो थ्रू द सिलेबस। आपको सिलेबस को गो थ्रू होना है, मतलब आपको सिलेबस को बारीकी से देखना है, क्या टॉपिक आएंगे क्या टॉपिक नहीं आएंगे। जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले उसमें आपको भरपूर टाइम देना है, और जो एग्जाम में अभी नहीं आने वाले उस पर आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना, अपने को टाइम सेव करते हुए ही चलना है। क्योंकि देखिए समय ज़्यादा है नहीं, अपने पास 47 ही डेज हैं, 48th डे में तो आपका जेएनवी का एग्जाम होने वाला है। ओके, उसके बाद क्या, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब बेटा ये मैं क्यों कह रहा हूँ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि जेएनवी में या सैनिक स्कूल में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता। आई रिपीट, there is no minus marking in JNV and Sainik school as well. Okay, if you are appearing for class 6 and if you are appearing for class 9, in both the cases the things are same. आप क्लास 6 के लिए अपीयर हो रहे हैं या क्लास 9 के लिए अपीयर हो रहे हैं, दोनों ही केस में आपको कोई भी माइनस मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा न्यूज़ है बच्चों के लोग के लिए। आप लोग हर क्वेश्चन को करना है। तो देखिए इसमें क्या है, रेफर टू गुड स्टडी मटेरियल्स। आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कोचिंग के आप लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आशीष कोचिंग के जो बच्चे हैं उनको हम लोग अपना जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का मैं नाम ले रहा हूँ, अग्रवाल पब्लिकेशन का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ओसवाल का भी आता है कोई कोई बुक जिसमें कि अपन लोग इंटेलिजेंस और मैथ्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं। RS अग्रवाल का भी आता है। तो आप लोग के पास बहुत सारे वैरायटी रहते हैं। आपको क्या करना है कि अपने जो मेंटर है, जो आपका जो सही जो गुरु है, उससे पूछ करके सिलेबस टिक करवा करके फिर आपको पढ़ाई चालू करनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे। तो देखिए जिस चीज का था आप लोगों को इंतजार, वो टाइम अब आ चुकी है, ठीक है, कि हम लोग को क्लास 6 का जो अर्थमेटिक टेस्ट का जो सिलेबस है, यानी कि जो मैथ का जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। आप चाहें तो इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाकी इसमें देख भी सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 17 दिख रहे हैं, बट क्या होंगे कि अगर आप इसको मल्टीपल टॉपिक्स में और भी तोड़िएगा तो 4-5 टॉपिक्स और भी हो जाएगा। मैंने इसको एक साथ में कंपाइल करके बनाया है, तो ये 17 टॉपिक्स हो रहे हैं। कौन कौन से, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर, ठीक है, फिर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। इसके बाद क्या है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस of them, simplification of numerical expression, distance, time and speed, measurement of mass, length, time, capacity, etc., factors and multiples including their properties, profit and loss, ठीक है, लाभ और हानि बोलते हैं हिंदी में। फोर्थ क्या है, पेरीमीटर एरिया, जिसको कि हम लोग ये मेंसुरेशन चैप्टर भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद डाटा एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये सारा कुछ टॉपिक है जो कि आपको अरिथमेटिक टेस्ट यानी कि मैथ में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या चीज की बात हो रही है, यहाँ पे आपके लैंग्वेज टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फॉर मतलब इंग्लिश के लिए बताया है, बट हिंदी में भी सेम ही होगा, बट ये क्या हो जाएगा, हिंदी के लिए हो जाएगा,
ठीक है। तो देखिए मेनली क्या क्या चीज पढ़ना है आपको, जो ग्रामर है, राइटिंग स्किल पार्ट्स है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम 4 पैसेजेस। आप लोगों को क्या कर देंगे, 4 पैसेज दे देंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। पैसेज को रीड करना है, उसको समझना है, अपने बुद्धि का उपयोग करके आगे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर क्या है, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स बेस्ड, ठीक है। तो देखिए ग्रामर के साथ साथ आपको राइटिंग स्किल पे भी वर्क करना है, तभी जाकर के आप लोग जो ऑब्जेक्टिव है उनको समझ पाइएगा और आगे भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब इसके बाद। तो देखिए अभी हम लोग को इसके बाद जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, MAT, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। तो देखिए अब इसमें हो जाएगा आपका फिगर मैचिंग, ठीक है। फिगर मैचिंग आप लोगों को करने आना चाहिए कि अगर कोई भी 3 फिगर जो दिया हुआ है तो चौथा फिगर क्या बनने वाला है, ठीक है, एम्बेडेड फिगर, फिर क्या है ये एनालॉजी। देखिए एनालॉजी मैंने यहाँ पे एक ही टॉपिक लिख दिया है, बट ये अपने आप में बहुत बड़े छोटे छोटे सब ऑर्डिनेट टॉपिक्स होंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑड मैन आउट, उसके बाद पैटर्न कंप्लीशन, उसके बाद क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिर मिरर इमेजेस, फिर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसको कि हम लोग सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सारा कुछ रहता है। उसके बाद क्या है, पंच्ड होल फिगर, उसके बाद क्या है, फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब फिगर जो होता है वो आधा अधूरा बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर हम लोगों को बनाना है, तो ये कुछ ऐसा टाइप का आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर हम कंप्लीट कर पाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, फिर भी आप लोग ये मान के चलिए कि अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है तो आप लोग उसमें 90 प्लस ही स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को हमसे जुड़ना है और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, डायरेक्टली आपके आशीष सर से आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, 9009 और 591, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप अपना नाम और किस क्लास की आप तैयारी करना चाहते हैं वो आप लिख करके भेज सकते हैं। हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लासेस इंडिया के किसी भी कोने से करवा देंगे। अभी हमारा ऑफिशियल जो ऐप है वो भी आने वाला है और बहुत जल्द हम अपने ऑफिशियल ऐप के साथ भी आपके सामने होंगे। तब तक आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके भी हमसे आप पढ़ सकते हैं। फीस की डिटेल या टाइमिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो और बहुत चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली हो, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में होंगे या जो भी बच्चे आपके घर से जो JNV के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एक सही मार्गदर्शन भी मिला हो, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतने तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दिल से सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। आशीष मेहदी साइनिंग ऑफ।